राजनीति में एक एक क्षण एक युग की तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है, महसूस किया जाता है। लेकिन उस राजनीति के बारे में क्या किया जाए जो 40 साल से एक ही गद्दी पे टिका हुआ है, उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। जौनपुर के 70 से ज़्यादा व्यापार मंडल समितियों का एक प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष है इंदू सिंह, इंद्रभान सिंह इंदू। उत्तर प्रदेश की समिति में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष की कुर्सी थामे हुए हैं। व्यक्तित्व ऐसा है कि बेमिसाल है। मैं मुरीद हूँ इस व्यक्ति का निजी तौर पर कम से कम 21 साल से। और आपको बता दूं, इसके पहले ये वह व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। राजनीति में हर चीज लगातार प्रवाह मानते हैं, आप फूटा गाड़ के बैठे हुए हैं। मकसद क्या है, मतलब क्या है? मतलब व्यापारियों की सेवा, व्यापारियों की समस्याओं का निदान। क्योंकि और मैं कुछ करता नहीं और कोई कार्य मैं करता नहीं। न ठेकेदारी करता हूँ, न कोई बिजनेस करता हूँ। बिजनेस जो है वो सब घर वाले देखते हैं। सफलता किस तरीके से देख, किसी को आपके किसी कार्य शैली पर कोई एतराज नहीं है? फिलहाल तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे पास कुछ प्रश्न भी हैं। सन 2004 में किराकत में एक साथ 3 व्यापारियों की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसका कोई समाधान निकला? समाधान उस समय हम लोगों ने संघर्ष किया था और उस समय अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया था कि जिला बंद का आह्वान हमको करना पड़ा। जिला बंद भी मैंने किया था। और जहाँ तक रही बात समाधान में, उसमें आजीवन कारावास 2 मर्डर केस में लोगों का हुआ भी है। अभी जो न्यायिक प्रक्रिया तो कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है। आप व्यापारी नेता हैं, लेकिन व्यापारी के बड़े हैसियत के तौर पे दिनेश टंडन भी हैं यहाँ। ये इन दोनों आपके बीच में कोई क्लैश होता है? नहीं, क्लैश नहीं, क्योंकि हम ही इनको नगर अध्यक्ष बनाया था जी व्यापार मंडल का। क्योंकि ये राजनीति में थे, राजनीति में घुसे, नगर पालिका का चेयरमैन 4 बार रहे। आप भी चुनाव लड़े थे मेयर की? हाँ। जीते नहीं जीते। क्यों? अब इसका जवाब तो हम नहीं दे पाऊँ, तो इसका जवाब तो यहाँ के मतदाता देंगे। नहीं, लेकिन आकलन तो आपने किया होगा, क्या वजह है? उस समय पार्टी जो है, पार्टी के लोगों ने वो सहयोग नहीं किया जो उनको करना चाहिए। कौन पार्टी? समाजवादी पार्टी से थे। उसने समर्थन नहीं किया? नहीं, एकदम नहीं किया। वजह क्या थी, क्यों नहीं किया? मुलायम सिंह यादव जी को पत्र भी लिखा इस संदर्भ में जी कि ऐसे हुआ। हाँ। डाटा फट करा भी लोगों को जी कि ये क्या कर दिए तुम लोग। हाँ। मामला यही था। अच्छा, इसका जो आपके साथ हराने की पूरी कुछ साजिश की गई, उसमें समाजवादी पार्टी पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी उसके लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय नहीं, जिले के लोग नियंत्रण तो वही कर रहे थे। नहीं, तो जिले वाले भी सब कुछ किए थे उस समय। वो कौन लोग थे जिन्होंने आपका विरोध किया? अरे अब हम नाम नहीं लेना चाहते। अच्छा। क्योंकि दिवंगत हो गए हैं कई लोग, उसमें तो बोलने। दिवंगत होने से मतलब कलंक तो नहीं समाप्त हो जाता? नहीं, छोड़िए वो सब। चूंकि राजनीति से मैंने भी संन्यास ले लिया है। अच्छा। एकदम उसी चुनाव के बाद से हमारे समझ में आया कि चुनाव राजनीति से पूरा कुछ है नहीं। हाँ। और इसमें जो है जात के नाम पर जब वोटिंग होने लगेगी जी तो फिर राजनीति कहाँ से करेगी? हाँ सर, व्यापारी के तौर पर अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो उसमें जाति का कोई स्थान नहीं है। तो लेकिन इसमें जाति चल गई। जात चल रही। किन के बीच में जाति हुई? जाति अब उस समय में ठाकुर हो गया। अच्छा। चुनाव में तो ब्राह्मणों ने अपना चड्डी खोल दी या यादवों ने या दलितों ने? अब ऐसे कैसे बता दें, कुछ न कुछ सबने खोला। ये सरल है या आप षड्यंत्र कर रहे हैं? नहीं, षड्यंत्र का आप करेंगे। अच्छा। तो राजनीति से मतलब ही नहीं, तो षड्यंत्र क्या है? जौनपुर की व्यापारिक समस्या क्या है? यहाँ इत्र का कारोबार हाँ, समाप्त हो गया, समाप्ति पे है। समाप्ति ही हो गया। चांदी का वर्क भी खत्म हो गया। चांदी का वर्क भी नहीं, तो चांदी का रेट ऑल इंडिया रेट यहीं से खुलता था। आज भी सोने चांदी का कारोबार बहुत ज्यादा होता है। आज समस्या जो ज्यादा बढ़ी जीएसटी से। दूसरी समस्या ऑनलाइन व्यापार की। ऑनलाइन व्यापार होने के नाते ये जो मीडियम
व्यापारी थे, उनकी कमर टूटी। उनकी कमर टूट। व्यवसाय करने का अधिकार किसी को छीना जा सकता है? नहीं नहीं, ये तो नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि छीनने का। हम तो अब मांग कर रहे हैं कि साहब उनको भी कुछ टैक्स लगाइए, जी। ताकि देखिए अगर हम कोई चीज 10 रुपए में बेचते हैं तो 8 रुपए में बेच देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई सरचार्ज या नहीं लग क्या रहा। आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन जो कर रहे हैं वो बड़े घराने हैं और छोटे बड़े घराने तो आई हैं, वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन वो चूंकि कुछ सस्ता देते हैं लोगों को, तो लोगों को समझ में आता है कि हमको दुकान पे जाने की बजाय ऑनलाइन मंगवा ले, तो उनको भी कुछ चार्ज लगा दे इस तरह का कि अगर रेट में डिफरेंस नहीं होगा तो हमारी दुकान पे आएंगे। लेकिन जो आपका तर्क है वो तो आम उपभोक्ता पर के हितों के खिलाफ जाएगा। हर व्यापारी उपभोक्ता है। धंधे ऐसे हैं जो एकदम टूट गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टूट गया, बहुत एकदम बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। और रेडीमेड के जो कपड़े हैं कुछ ऐसे हैं जो लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ जो बड़ी बड़ी दुकान सब खोल के बैठे हैं, या छोटी दुकान कोई खोल के बैठा है, तो अभी वो समस्या तो बनी हुई है। बड़ी स्थिति खराब है। टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। इत्र वाले व्यवसाय को क्यों नहीं यहाँ पर जिंदा किया जा सकता है या क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर एकदम जिंदा किया जा सकता था जी। लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं। तमाम चीज अगर सुविधाएं दी होती तो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ भी लगते हैं। आज कन्नौज में तो चल रहा है ना सब इत्र का कारोबार। जौनपुर में इत्र के मामले में मशहूर था, लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। स्थिति तो ये भी है कि कन्नौज और जौनपुर एक साथ था जिसपे इत्र पर अधिपत्य था, लेकिन वहाँ के बारे में कहा जाता है कन्नौज की नालियों से भी खुशबू आती थी। यहाँ बुरी स्थिति है और यहाँ चलना भी मुश्किल। तो ये यहाँ कैसे आप सुधारते वहाँ पर? वहाँ तो किस तरह उन्होंने इत्र को सेंट में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या किया और क्यों कर सकते थे और क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते थे, लेकिन कहे तो गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं दिया हमको। वहाँ अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए और सुविधा बढ़ा दिए। कन्नौज से उनका नाता था। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, कुछ सुविधा हो। तो यहाँ भी ललई से लेकर के गिरीश यादव तक है यहाँ पर। अब नहीं कर पाए लोग यहाँ तो मतलब करना नहीं चाहते या उनके लिए भी हताश थे? अब हम क्या कहें। कताई मिल चली गई, खत्म हो गया। डेयरी खत्म हो गया। यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था, वो चला गया। मेडिकल कॉलेज चल नहीं रहा है, खत्म हुआ। मेडिकल कॉलेज अभी आधे अधूरे चल रहा है। अभी उसमें कुछ जब से वो उसका वो किए हैं शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार बदल गई। सरकार फिर आ गई है। लेकिन उसका उद्घाटन तो कर दिया था इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने। हाँ, वो 4 साल हो गए। वो तो उद्घाटन। कताई जो मिल थी उससे यहाँ के व्यापारियों से क्या लाभ था? व्यापारियों का लाभ तो नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों को लाभ था। जिनसे कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। और यहाँ की कताई मिल बहुत यूपी में नंबर 2 वो पे गिनी जाती थी। आपका जिला जाति फिटारा जहाँ नाग होता है ना, उस तरीके का है। ठाकुर अलग तरीके के सांप बैठा हुआ है, यादव अलग तरीके से, ब्राह्मण अलग तरीके। इसमें ये सर्पदंश कौन? इसमें 2 राय नहीं। मैं ये जानता हूँ कि आपके दरवाजे पर हम सोने की सड़क बनवा दें आपके दरवाजे तक, लेकिन अगर आपकी जात का मैं नहीं हूँ तो आप हम वोट नहीं करेंगे। ये स्थिति है। जातवाद इतनी पराकाष्ठा पे है इस समय कि बस पूछिए मत। चल नहीं रहा है, देख नहीं इस समय क्या चल रहा है। नहीं, हमें तो दूसरी चीज दिखाई पड़ रही है। हमें तो दिख रही है कि धनंजय सिंह को उतारा गया कुशवाहा के खिलाफ और अचानक आ गए कृपा शंकर सिंह, और जातिवाद एक साथ हुई, ठाकुर सब एक साथ हुए। लेकिन उसके बाद धनंजय सिंह के पैर में बहुत जबरदस्त ठोकर मारी गई और वे चारों खाने चित्त हो गए और वो बिल्कुल नीचे स्तर पे आ गए बंबई से कृपा शंकर सिंह। लेकिन उसका सामना नहीं कर पाए, यानी एक ठाकुर एक साथ नहीं हो पाया कुशवाहा के खिलाफ। वजह क्या थी? नहीं, ठाकुर इतनी संख्या में है भी नहीं कि अकेले उनकी जीत। रसूख तो है, रसूख है, लेकिन अब उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? पैसा तो बहुत खर्च किया था यहाँ के ठाकुरों ने क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया? ये तो अब ये तो आपसे पूछ रहे हैं। कृपा शंकर ने तो पैसा बेहिसाब खर्च किया। ये कहीं चर्चा में नहीं थे चुनाव के। चुनाव की चर्चाएं तो तमाम और लोगों की चल रही थी कि ये लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं। एकाएक ही आ गए, तो एकाएक आना भी नुकसान किया। सीट मानी जाती थी ठाकुरों की यादवेंद्र के बाद से। वो हीरो के पास चला गया था, पारसनाथ के पास,
और अब चला गया कुशवाहा के पास, बीच में यादव के पास भी चला गया था समझ बसपा से। ठाकुर बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से भी या राजनीतिक पर भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ठाकुर कमजोर हो जाएंगे, ये तो चल ही रहा है, कभी यादव कभी ठाकुर कभी ब्राह्मण, तो चल रहा है, याद से नहीं चल रहा है। यहाँ से बाबू राजदेव सिंह जीते से सन 63 में चुनाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के खिलाफ। जी। पंडित दीनदयाल जी यहीं से चुनाव हार गए जी सन 63, तो यहीं चुनाव के बाद ही जा रहे थे, तो उनकी हत्या हो गई ट्रेन में। अच्छा। यहीं के चुनाव के बाद से जा रहे थे। राजदेव सिंह ने इनको 63,000 से हराया था। 63,000 से हराया था उस समय। दीनदयाल 62 में स्वर्गीय ब्रह्मजीत सिंह एमपी हुए जनसंघ से यहाँ। जी। ठीक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दिल्ली में चुनाव हार गए, ठीक, 62 वाला चुनाव। तो जब यहाँ पर चुनाव हुआ, वो एक्सपायर कर गए, दिवंगत हो गए ब्रह्मजीत सिंह जी। तो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में तो पंडित जी ऑल इंडिया जनसंघ के अध्यक्ष थे उस समय, तो उनको एक सेफ सीट पर भेजा गया कि जौनपुर जनसंघ की सीट रही है, आप वहां से जनाएं, लेकिन यहाँ पर बाबू राजदेव सिंह ने उनको हरा दिया। शहर, आपका शहर व्यापारियों के चक्कर में बहुत अतिक्रमण में छटपटा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, कोई दूसरा हो भी? मैंने हम ही जिम्मेदार नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दरअसल एक दूसरे को देख के एक दूसरा करता है, दिक्कत ये कि बगल वाला बाहर लगाया है, हम भी बाहर लगाएंगे। 21 साल पहले जब मैं आया यहाँ, तो उस समय शिक्षा की दुकान बहुत जबरदस्त चल रही थी और 4.5 से ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। उसके बाद दुकान बंद हो गई, अचानक आ गए डॉक्टर, अब फ्लोरिश हो गया, और नई गंज तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेडिकल ढाबे खुले हुए हैं, और उसके साथ अब आ गया है आभूषण। ये खेल क्या हो रहा है? खेल यही हो रहा है कि जौनपुर में ये समझ में आता है कि पैसा बहुत है लोगों के पास, और पैसा कमाने सब आ रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? हाँ? पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहे हैं यार, तमाम लोग बाहर रहते हैं, अम्बे बॉम्बे जहाँ भी है, रोजी रोजगार, बड़े बड़े बिजनेस है, सब खाली वही आ रहे हैं या सरकारी अफसर यहाँ झटकते हैं? कमाने, सरकारी अफसर क्या, अफसर कितना कमाएगा? आपकी झील थी पूरी कब्जा हो गया, लोग बताते हैं। अब वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ झील थी कि नहीं थी, और कब्जा हो गया कि नहीं हो गया। रोज नोटिस निकलती है, रोज कुछ होता है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। घाना कोठी के लोगों ने डाइट की जमीन पर अपनी मकान बनाना शुरू कर दिया है, ये सही है ये गलत? अब ये तो प्रशासन बतावे। आपने कभी नहीं पूछा? नहीं, हम क्यों पूछेंगे भाई, व्यक्तिगत मामले में हम काहे पूछें। और जब सीधे प्रशासन से मामला चल रहा है, अब पता नहीं वो उन्होंने कब्जा किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। कुछ हुआ होता तब तक ऐसा नहीं है कि तमाम डीएम यहाँ आए, कोई नहीं कोई तो कुछ कहता। बाहुबलियों का बहुत अड्डा है ये, पहले परसू यादव हुआ करते थे, फिर परसों यादव यहाँ का नहीं था, वो आजमगढ़ का था। नहीं, लेकिन वो ललई यादव उसका समर्थन, उसका अभी तो मैं नहीं जानता कौन किसका समर्थन कर रहा था। यहाँ बाहुबलियों का अड्डा अभी भी है या नहीं? नहीं, अब ऐसा तो फिलहाल सेंटर तो नहीं नजर आ रहा है, आजकल कम हुआ है। गिरीश यादव ने धनंजय सिंह को जेल भिजवा दिया था, कैसे गिरीश यादव ने भेजवा दिया? यही तो जानना चाहते हैं। नहीं, गिरीश यादव नहीं भेजवा दिया, जेल तो चले गए धनंजय सिंह कोर्ट के नाते ना। अच्छा। तो कोर्ट अगर गिरीश यादव के कहने पर चल रही है तो बातें अलग है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि वो अदालत ने हमको सजा दिया। शहर की बहुत बुरी स्थिति है, इसके जिम्मेदार कौन है? शहर की सड़कों की स्थिति बहुत दर्दनाक है। दरअसल शहर की सड़कों में मामला ये फंस गया है इस समय कि ये जो सीवर लाइन बनी, सीवर लाइन के बाद फिर इसकी खुदाई हो रही है, अब की उसकी क्या बोलते हैं गैस पाइपलाइन जा रही है। तो इन सब समस्याओं के नाते थोड़ा प्रोजेक्ट भी लंबा है और काम भी लंबे समय से चल रहा है। 6 साल हो रहा है। हाँ, दिक्कत तो हो रही है,
काम में वो तेजी नहीं है जो होनी चाहिए। जौनपुर की जो स्थिति है उसको दूसरे जिलों के अगर देखा जाए, जो बड़े जिले हैं, शहर हैं, उनके मुकाबले आपकी स्तर कहाँ पर है? हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अतीत जीवी क्यों होना चाहते हैं? वर्तमान में बताइए ना। खराब है। इसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या कोई आइडिया आपके पास है? खूबसूरत तो बन ही रहा है, थोड़ा बहुत जैसे देखिए घाटों पे आप चले जाइए तो ये हमारे जो गिरीश यादव जी मंत्री जी हैं, उनके प्रयास से आज घाट जो अभी देखिए कार्यक्रम चल रहा है माँ फाउंडेशन का, गोमती महोत्सव, तो बहुत बढ़िया बन गया है घाट, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, बड़ा कार्यक्रम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। राजकुमार सिंह एक पत्रकार, उन्होंने ठीक से कार्यक्रम किया था। क्या था ये पूरा? अब वो तो राजकुमार सिंह से पूछिए, मंत्री जी से पूछिए, क्योंकि हमारा संबंध दोनों लोगों से, इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ घटनाएं होती हैं जो आदमी दान के तौर पर कर देता है, उसकी वो अपेक्षा नहीं करता है। कहते हैं गंगा में दान, पैसा दिया हुआ दान, फिर वापस कोई अपेक्षा नहीं करता उसकी। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें एहसान के तौर पे हो जाती हैं। जब 20 साल पहले जब मैं यहाँ खड़ा हुआ, जौनपुर आया, तो पाया कि ब्राह्मण और ठाकुर की एक बड़ी अजीब सी विद्वेष की स्थिति है। एक दूसरे के प्रति विषैले वार करते हैं, एक दूसरे पर रणनीति करते हैं। लेकिन मेरे निजी के, जब मैं निजी तौर पर संकट में आया, तो मैंने पाया कि यहाँ न ब्राह्मण और ठाकुर के बीच में ऐसा कोई विवाद वैचारिक स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है। उनमें से एक थे यतीन त्रिपाठी और दूसरे थे इंद्रभान सिंह, इंदू सिंह। आज मैं उनके साथ हूँ। उनके किसी एहसान का मैं मूल्य चुकाने नहीं आया हूँ, लेकिन समझना चाहता हूँ इस व्यक्ति को। मैं देखना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि इंदू सिंह मेरे साथ है। तो ये हैं इंद्रभान सिंह, इंदू सिंह। व्यापारियों ही नहीं, आम आदमी की जिंदगी और उसके दिमाग की धड़कनों का एक खासा पुंज है इंद्रभान सिंह। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक कुमार स्वामी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।